सूर्य देव 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, सूर्यदेव आने वाले 30 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको इस दौरान क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का यह जो गोचर है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 को चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 17 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंह राशि में केतु ऑलरेडी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य केतु की युति बनेगी। 30 अगस्त 2025 को बुध भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सूर्य, बुध और केतु एक साथ रहने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, यदि हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, तो इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। यह गोचर निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि वर्तमान समय में न तो आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, न तो आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। और सूर्य जैसे तीसरे भाव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान अचानक ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उस कार्य को पूरा करने के लिए अपना अथक प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर उन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है, क्योंकि तीसरा भाव जो है यह साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा और साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, संपादन, इन सभी चीजों का होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप यदि मीडिया से जुड़े हुए हैं या सेल्स का कोई भी आपका काम है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। साथ ही छोटे भाई बहनों से आपके संबंध इस समय अवधि के दौरान बढ़िया रहने वाले हैं। अगर पिछले समय में संबंध आपके खराब भी हुए थे तो इस एक महीने में आपके संबंधों में प्रगाढ़ता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। जिन लोगों का काम टूर एंड ट्रेवल का है या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें आपको यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान की गई यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए लाभकारी योग बन रहा है। सूर्य के प्रभाव के कारण आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे बहुत सही साबित होंगे। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि यहाँ पर सूर्यदेव कराने वाले हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं तो भी समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर लीजिए, उसमें आपको सफलता प्राप्ति के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार के दुराव और भटकाव की स्थिति नहीं रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह सूर्य का गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जो लोग किसी भी प्रकार के कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, ऑनलाइन का कोई भी आपका कार्य है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन का कार्य है, तो यह समय अच्छा रहने वाला है। साथ ही वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। जीवन साथी यदि आपके वर्किंग है तो उनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं इस समय अवधि के दौरान। और साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सूर्य की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 9वें भाव पर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में धर्म, अध्यात्म के प्रति आप रुचि लेंगे। साथ ही धार्मिक यात्राएं भी इस समय अवधि के दौरान आपकी होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनको इस समय अवधि के दौरान प्रयास करना चाहिए। आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। हालांकि पिता को लेकर यहाँ पर यह गोचर बहुत शानदार नहीं रहेगा। पिता की हेल्थ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी मिथुन राशि वाले जो जातक या जातिका एजुकेशन के लाइन से जुड़े हुए हैं, धर्म का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या लंबी दूरी की यात्रा, मैंने बताया टूर एंड ट्रेवल का कार्य, तो इन सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है।
आर्थिक तौर पर भी यह सूर्य का गोचर आपके लिए शानदार बना हुआ है। साथ ही संतान की स्थिति भी बेहतर रहेगी, प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में शानदार प्रदर्शन करते हुए आप नजर आने वाले हैं। यानी कि यह गोचर अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार बना हुआ है। कुछ चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है, वह यह रहेगा कि आप अपने सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। हालांकि सेहत में कोई बहुत बड़ी दिक्कत अड़चन नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ, आंतरिक तौर पे थोड़ा सा आप खिन्नता महसूस कर सकते हैं, ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि आप कार्यस्थल पर कई बार ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं आपके साथ में कि आप किसी की बात जो है वह आपको बुरी लग जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वहां पर लड़ाई झगड़े वाद विवाद जैसी स्थितियां बन जाए। तो इस चीज को आप संभालिएगा। बाकी हर प्रकार से, हर लिहाज से यह गोचर आपके लिए शानदार साबित होगा, है ना। चाहे धन की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो, बिजनेस व्यापार की बात हो, कुल मिलाकर स्थिरता यह गोचर आपके लिए लेकर आ रहा है। आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, सूर्य ग्रह जब तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ना, जो गेहूं होता है, तो गेहूं आप किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। दूसरा कि सूर्य का शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। तो इससे आपको बहुत बेहतरीन परिणाम सूर्य के द्वारा मिलेंगे। वैसे भी समय आपका अच्छा रहेगा सूर्य के इस गोचर के दौरान, तो इस समय का पूरा से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए इस समय को, और पूरा